दफ़ा 370 की मनसूखी के साथ मुकम्मल खसूसी दर्जे को ख़त्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। यकसर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 370 की तनसीह के बाद जम्मू कश्मीर समाजी इंसाफ, शमूलियाती तरक्की और अमन व खुशहाली के नए दौर में दाखिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पहुंच ज़िले का दौरा, हालिया सैलाब से जान माल को हुए नुकसानात का लिया जायज़ा। और पार्लियामेंट ने अदालत उज़्मा में जजों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2026 किया पास। आदाब, मैं हूँ मोहम्मद आज़म। अब देखते हैं खबरों की तफसील। आज दफ़ा 370 को मनसूख किए जाने की 7वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत को खसूसी दर्जा देने वाली दफ़ा 370 की शिकों को पार्लियामेंट की तरफ से मनसूख किया गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत थी जिसका अपना अलहदा आइन था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 साल पहले दफ़ा 370 और 35A मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की ज़िंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियाँ आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तोसी हुई है और तालीम, हिफ्ज़ानी सेहत, सन्नतकारी और खेल कूद जैसे शोबों में मौक़ों में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ख़वातीन नहायत पसमानदा या जिन्हें दहाइयों से उनके बुनियादी आइनी हकूक़ से महरूम रखा गया था, उन सब को आइन के मुकम्मल निफाज के साथ अब बाइख्तियार बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने इस बात को भी नुमायां किया कि आज के दिन को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क इस साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां यौम पैदाइश मना रहा है। बीजेपी ने दफ़ा 370 मनसूख किए जाने के बाद आज 7 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को एक तारीखी दिन करार दिया। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि आइन की ये शिक आइन की रूह को बरकरार रखते हुए मनसूख की गई थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने दफ़ा 370 की मनसूखी का जश्न मनाने के लिए आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द की, जिसमें सीनियर बीजेपी लीडरों बशमूल अशोक कोल, दरख्शान द्राबी और अनवर खान समेत दीगर पार्टी वर्करों और अहदेदार मौजूद थे। बाद में पार्टी वर्करों ने एक बाइक रैली निकाली जो पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में बीजेपी वर्करों और हामियों ने हिस्सा लिया। उधर अनंतनाग में भी बीजेपी जम्मू कश्मीर ने एक तिरंगा रैली निकाली। रैली की क़यादत सीनियर बीजेपी लीडर और पार्टी के जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, पार्टी जिला सदर राकेश कोल और दीगर पार्टी लीडर कर रहे थे। इस रैली में बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों बशमूल ख़वातीन मेंबरान ने शिरकत की। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने की सालगिरह और कुलगाम में 2 माइग्रेंट मजदूरों की हालिया हलाकत के तनाजुर में श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बतौर ख़ास काजीकुंड इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त किया गया है। पुलिस, फौज और CRPF ने गाड़ियों की चेकिंग, तलाशी और हसास मकामात पर निगरानी के इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई है ताकि लोगों की सलामती और हिफाजत के साथ साथ अमन कानून की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सके। दफ़ा 370 की तनसीख के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत और सरमायाकारी से मुतल्लिक शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। कई आम लोगों और समाजी कारकुनों ने DD न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि इस खसूसी दफ़ा के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नुमायां बदलाव आया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के सबब बिजनेस सेक्टर में ढेर सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी इज्जत के साथ कमा रहे हैं,
उन्हें भरपूर मौका मिल रहा है। अब देर रात तक ट्रेडर्स न सिर्फ शहर श्रीनगर में बल्कि मज़ाफात में भी अपनी बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम देख रहे हैं एक बूम है। लगातार कई सालों से देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से पर्यटक यहाँ वादी वारिद हो रहे हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रे 2020 से पहले यहाँ सिर्फ 69 अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की तो अप्रोक्सीमेटली 1800% जो है बूम हुआ है स्टार्ट परसेंट। उसमें आप देख सकते हो कि 1800 से ज्यादा स्टार्टअप्स नए रजिस्टर्ड हुए और इस साल में तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 860 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसका ये डायरेक्टली इम्पैक्ट ये है कि और उनमें से लगभग 480 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स है वो वुमेन लेड है। ये सीधे दर्शाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो है स्टार्टअप्स में डेवलपमेंट आई है। 7 साल कंप्लीट हो गए हैं जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को निरस्त किया गया हमारे जम्मू कश्मीर में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से जम्मू एक तरक्की की राह पे निकल पड़ा है, दौड़ पड़ा है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर में इन पिछले 7 सालों में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज एक तकरीब पर उन शहरियों के 37 नज़दीकी लवाहिकीन को तकरीरनामे सौंपे जिन्हें दहशतगर्दों की तरफ से बेरहमी से मारा गया था। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी ने कहा कि आज के तवारीखी दिन पर दहशत पसंदी के मुतासरीन के अहल खाना के साथ खड़ा होना इंतहाई फ़ख्र की बात है और ये दिन महज तकर्रुरी के खत्तों के बारे में ही नहीं बल्कि यह शहीदों को याद करने, टेरर मुतासरीन के कंबों को इंसाफ दिलाने और हमारे कौमी इरादे के अज़म का इयादा करने का दिन भी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद हमने टेरर निज़ाम को बड़ी हद तक तबाह कर दिया, अमन कानून को मुस्तहकम किया, यकसां हुकूक को बहाल किया और उन मवाक़ों को कायम किया जिनसे अफरादी खाना को एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा संवारने की इजाज़त मिल गई है। ये कहते हुए कि 5 अगस्त 2019 के तवारीखी बदलाव की वजह से जम्मू कश्मीर में काया पलट हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 5 अगस्त ने आइन को दुरुस्त किया, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक नई शुरुआत की गई। उन्होंने ये भी कहा कि दफ़ा 370 की तनसीह के बाद पड़ोसी मुल्क की कोशिश और वादी में चलाए जा रहे दहशतगर्दी के निज़ाम को नाकारा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तशद्दुद के बदले अमन, फ़िक्र नज़रियात के बदले तालीम, मायूसी के बदले इज़्ज़त वक़ार और इन्हिसार के बदले रोज़गार को चुना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा काम इंसाफ, तरक्की, खुशहाली और शमूलियात के बारे में है और ये कि अमन को मवाक़ों में तब्दील करना नागुज़ीर है। एलजी ने इस मौके पर उन तरक्याती इक़दामात का भी तज़किरा किया जो दफ़ा 370 की तनसीह के बाद किए जा रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ ज़िले का दौरा किया और वहाँ हालिया सैलाब से मुतासरा कंबों से मुलाकात करने के अलावा मकानों, रोज़गार और अवामी बुनियादी ढांचे को पहुँचे नुकसान का बरसरे मौका जायज़ा लिया। उमर अब्दुल्ला लोरा भी गए और वहाँ सोगवार कंबों से ताज़ियत ज़ाहिर की। उन्होंने गमज़दा कंबों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बाद में वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़द की जिसमें उन्होंने हुक्काम को नुकसानात का जल्द तखमीना लगाने और फौरी रिलीफ और लाजिमी खिदमात की बहाली यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर और MLA शहबाज शरीफ अब्दुल राथर ने मकाम शुमनाग से दोबुद तक सड़क पर मैकडम बिछाने के काम आज रस्मी इफ्तिताह किया। ये सड़क सालों से खस्ताहाल थी और इस वजह से राहगीरों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम अब सड़क पर मैकडम बिछाने से मकामी लोगों की देरी न मांग पूरी हो गई है। अब्दुल राथर ने इस मौके पर शहबाज शरीफ हल्के में यकसान तरक्की और सड़क राबते में बेहतरी लाने को यकीनी बनाने के अपने अज़म को दोहराया। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2026 पास किया है। इस बिल को राज्यसभा ने बहस मुबाहिसे के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा ने मज़कूरा बिल को सोमवार को मंजूर किया था। यह बिल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को छोड़कर जजों की तादाद को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 कर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में तरमीम करेगा। दूसरी जानिब लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान की कार्रवाई को आज दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान में इस बिल को पेश किया जिसका मकसद बैंकर्स बुक्स के ताल्लुक से शवायद से जुड़ा कानून फराहम करना और इसे मौजूदा दौर के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों से हम आहंग बनाना है। इस बिल का मकसद मौजूदा बैंकिंग निज़ाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे को जदीद बनाना भी है। ऐवान में अपोजिशन के मेंबरान ने कार्रवाई में बार बार रखना डाला।
वो तलबा एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाते रहे। अपोजिशन के अरकान इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला के बयान का मुतालबा कर रहे थे। नशा मुक्त युवा मुहिम के तहत आज से कोकरनाग अनंतनाग में इत्तलात व नशरियात वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के एहतमाम से 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग में मुनक़द किया जा रहा है। प्रोग्राम का इफ्तिताह SDM कोकरनाग परवेज़ रहीम ने किया। इब्तिदाई सेशन में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। CBC अनंतनाग के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर शाहिद मोहम्मद लोन ने प्रोग्राम के दौरान खुतब इस्तकबालिया पेश किया, जबकि प्रोग्राम में दीगर लोगों के अलावा फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर श्रीनगर नसीर अहमद राथर भी मौजूद थे। दरियासना खेल कूद और नौजवानों के अमूर की वजारत के ज़ेर इख्तियार तंजीम माई भारत ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कईमों के इश्तिराक से विकसित भारत के तहत नशा मुक्त युवा प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने इस मौके पर तलबा को नशे की लत से दूर रहने की तलकीन करते हुए एक खुशहाल जिंदगी की अहमियत उजागर की। मरकजी काबीना की तरफ से सिंहपुरा वायलू टनल की तामीर को मंजूरी दिए जाने पर लोगों ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है और कहा कि इस टनल की बदौलत तिजारत और माशी तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। कई लोगों ने DD न्यूज़ को बताया कि इस टनल के तुफैल वादी चिनाब और अनंतनाग जिले में इन लोगों और सामान की नकल हमल में बेहतरी आएगी और बर्फबारी और नासाजगार मौसमी सूरत हाल के दौरान दोनों खित्तों के बीच एक भरोसेमंद और मुतबादिल राबिता भी फराहम होगा। पांपोर में हज़रत शेख शरीफुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ शोगबाब साहब का सालाना उर्स मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी, जबकि इस मौके पर दरूद अज़कार, नात मनाजात और खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया और उसके दौरान तबरुकात की निशानदेही भी कराई गई। जमियत हमदानिया के सरबरा और इदारे अवकाफ इस्लामिया पांपोर ट्रस्ट के सरपरस्त आला मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने और उसकी तकरीब पर वाज़ तबलीग फरमाया। उधर हज़रत सैयद गुलाम रसूल शाह अलमारूफ नांगाबाजी साहब के 69वें सालाना उर्स मुबारक के रूह पर्व तकरीबात कल से ज़िला बांडीपोरा के मलन गाँव में नहायती अकीदत व एहतराम के साथ शुरू हुई। ये 7 रोज़ा रूहानी इज्तिमा हर साल जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों ज़ायरीन और अकीदतमंदों को अपनी जानिब खींच लाता है। उर्स मुबारक के पहले रोज़ तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र अज़कारात, दरूद सलाम और खुसूसी इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क और पूरी इंसानियत के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली, इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारे की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अब कुपवाड़ा का रुख करते हैं। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके कैरन में भारतीय फौज ने कैरन लाइट्स के नाम से LED बल्ब तैयार करने का पहला यूनिट कायम किया है। इस मंसूबे से मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर होंगे, जबकि तवन्नाई की बचत वाली मकामी मसनूआत की तैयारी को फ़रोग मिल जाएगा। मकामी लोगों ने इस इक़दाम को सरहदी इलाकों में खुद इन्हिसारी, हुनरमंदी और माशी तरक्की की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक़दा 18वीं VKF वर्ल्ड ऑनर्स चैंपियनशिप 2026 में जम्मू कश्मीर की खिलाड़ी तनु शफी ने थांगटा में सोने का एक और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। ये 4 रोज़ा चैंपियनशिप 1 अगस्त से 4 अगस्त तक मुनक़द की गई है। तनवी शफी का ताल्लुक श्रीनगर के नौहटा इलाके से है। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।